नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम जटिल कानूनी मुद्दों को तार्किक और सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं ताकि हर नागरिक अपने अधिकारों और कानूनों को बेहतर तरीके से समझ सके। हम और आप सभी जानते हैं कि लॉन्ड्री शब्द का सामान्य अर्थ कपड़ों की धुलाई से जुड़ा होता है। कपड़ों की धुलाई, प्रेस और ड्राई क्लीनिंग करने वाले व्यापारी भी अपनी दुकानों या व्यवसाय के लिए इस शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब लॉन्ड्री का मतलब सिर्फ धुलाई से जुड़ा है तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराध के लिए इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आजकल भारत में प्रवर्तन निदेशालय ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए की बहुत चर्चा हो रही है। इस कानून पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये कहा जा रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या ये कानून देश के लिए जरूरी है या फिर इसे खत्म कर देना चाहिए? आइए इस मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है अवैध रूप से कमाए गए काले धन को अलग अलग तरीकों से छिपाकर वैध दिखाना, मतलब काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जो कई देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है और आतंकवाद व संगठित अपराध को बढ़ावा देती है। अपराधी अपने गलत तरीके से कमाए गए धन को छिपाने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यह राष्ट्र को खोखला करने वाला कार्य है मनी लॉन्ड्रिंग। ये लोग क्या करते हैं कि ये धन को जटिल वित्तीय लेन देन, संपत्तियों की खरीद फरोख्त, कंपनियों और ट्रस्टों के माध्यम से सफेद बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लॉन्ड्री शब्द मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में आया कैसे? लॉन्ड्री शब्द विश्व में कैसे फैला और कैसे मनी लॉन्ड्रिंग कहलाने लगा, इसका एक दिलचस्प उदाहरण है। 1930 के दशक में अमेरिका में कुख्यात गैंगस्टर अल कैपोन ने अपराध से भारी मात्रा में पैसा कमाया था और यह पैसा उसने जुआ, शराब तस्करी और संगठित अपराध से कमाया था। अब उसके पास इतना पैसा हो गया था कि उसके सामने समस्या थी कि अगर उसने सीधे सीधे ये पैसा इस्तेमाल किया तो सरकार उस पर टैक्स चोरी और अन्य अपराधों के तहत कार्रवाई कर सकती थी। और उसने बहुत सारा पैसा छिपा भी रखा था अपने अलमारियों में, अपने बेड में, अपने अकाउंट में जितना कर सकता था, अपने रिश्तेदारों को जितना दे सकता था। इसलिए उसने एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने अमेरिका में कपड़े धोने की लॉन्ड्री शॉप्स, बहुत सारी दुकानें खोल दी, ढेर सारी लॉन्ड्री शॉप्स खोल दी जगह जगह। इन दुकानों में ग्राहकों से कपड़े धोने के लिए $5 लिए जाते थे, लेकिन ग्राहकों को जो रसीद दी जाती थी वो $20 दी जाती थी। ग्राहक जब वो पूछता था कि यार तुमने तो कहा $5 लेंगे और हमको दे रहे हो रसीद $20 की, तो उसने कहा ये हमारा रेट है लेकिन हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। इससे ग्राहक भी संतुष्ट हो जाता था और कुछ नहीं बोलता था। परंतु हर कपड़े के लिए $15 उस अमेरिकन अपराधी का काला धन सफ़ेद होने लगा। हर कपड़े पर उसके अपराधी का $15 काला धन सफ़ेद होने लगा। ये तरीका इतना प्रभावी था कि धीरे धीरे अमेरिका में अपराधी इसी ट्रिक को अपनाने लगे और मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का जन्म और इस्तेमाल होना भी यहीं से प्रारंभ हुआ, जो बाद में पूरे विश्व में इस्तेमाल किया जाने लगा। मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन एक जघन्य अपराध है जो न केवल देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित करता है बल्कि आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अन्य गंभीर अपराधों को भी बढ़ावा देता है। ये एक बढ़ती हुई समस्या है और इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2002 में एक कानून बनाया जिसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कहते हैं। ये कानून मनी लॉन्ड्रिंग को स्वयं में विशिष्ट अपराध मानता है। पीएमएलए की धारा 3 के तहत उस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगेगा जो व्यक्ति किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध से अर्थात गलत तरीके से आय अर्जित करने में लगा है। इसमें टैक्स चोरी आती है। इसमें महंगा मकान खरीद कर सस्ता दिखाना और बाद में कुछ वर्षों के बाद उसको फिर बेच देना, उससे बीच में प्रॉफिट दिखाना। कागजों पर ही फर्जी कंपनी बना देना और कंपनी कोई काम नहीं करे लेकिन फिर भी उसमें प्रॉफिट दिखाना। ये सब जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके हैं। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे संगठन इस पर नज़र रखते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो लोग कहते हैं ईडी बहुत खराब है।
भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जनता से ही प्रश्न किया कि जब पीएमएलए कानून काला धन बनाने और रखने वाले बड़े बड़े नेताओं, धन्ना सेठों और अपराधियों के लिए है और उन्हीं के खिलाफ काम करता है और इस कानून ने अभी तक किसी भी गरीब आदमी को परेशान नहीं किया है, फिर इस कानून पर इतना विवाद क्यों? और इस ईडी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? किस कारण से? इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध क्यों किया जा रहा है और कौन कौन इसका विरोध कर रहे हैं? उन्होंने जनता से इस इकोसिस्टम को और गहराई से समझने के लिए कहा है। मित्रों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये कानून रहना चाहिए या इसके विरोध को देखते हुए इसे समाप्त कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।